पाकिस्तान इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमें दर्द होता है एक नागरिक होने के नाते, इनके लीडर के बयान पाकिस्तान की संसद में चलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। जब मरियम नवाज वहां की नेत्री है, कह रही हैं पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि अभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी जी जी, देखिए ये जान लीजिए, ये कह रहे साथ खड़े हैं, भगवान किसी को ऐसा दोस्त ना दे, ये दुश्मन से बदतर है, पीठ पे छुरा भोगते हैं। प्रमाण 2 देता हूं, बाकी भी हैं। पहला, देश के अभिभावक प्रधानमंत्री, आप लोग बताइए, अगर ऐसा एक पोस्ट आता है प्रधानमंत्री जी को दिखा के सर तन से जुदा कर दिया, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, आप बताइए क्या देश नहीं थूकेगा ऐसे नेता प्रतिपक्ष पे जो अपने प्रधानमंत्री के लिए करे। दूसरा, राफेल ने गरज के पाकिस्तान को बताया कि हमारी ताकत क्या है, 10 साल कमीशन खोरी करी, नहीं ला पाए। ये देखिए अजय राय, राफेल का खिलौना दिखा रहे थे। अब आप मुझे बताइए क्या मरियम नवाज, हम सबको एक हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मरियम नवाज, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा और तिरंगे की आन बान शान बनी रहेगी। ओके ओके सर, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव जी यू मेड योर पॉइंट। चरण सिंह छापरा, चरण सिंह छापरा, देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो राजा का खिताब उनको देना चाहिए था। मरियम नवाज कह रही है कि इतना पीटा है भारत ने कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करा। अभी आप खुद यहां पर कह रहे थे वो हमारे यहां 200 किलोमीटर अंदर आ गए, हमने कितना करा, कितना नुकसान हुआ आपको दिख नहीं रहा। 11 एयरबेस उड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? 26 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 लोगों का कत्ल हुआ है। क्या यह कम है? कितने और कत्ल करवाना चाहते हैं आप, ये बताइए। और ये कहते हैं कि हमने कोई गद्दारी करी है। इनको याद कराता हूं कि 26/11 को क्या हुआ था। 26/11 को क्या हुआ था? निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए राहुल गांधी को। एक मिनट में उस पर भी आता हूं। 26/11 को जब वहां पर हमारे सेनानी जब लड़ रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी ट्राइडेंट होटल से 200 मीटर दूर खड़े होके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अगले दिन पूरे देश की अखबारों में फ्रंट पेज पर क्या छपा था पता है ना? पंजा और खून। और उस तरह से क्या लिख के आया था आपको भी सारी चीजें पता है। देश के साथ गद्दारी इन्होंने करी है। और ये जो निशाने पाकिस्तान की बात करते हैं, निशाने पाकिस्तान का ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला था, किसी और भारतीय को नहीं मिला है। उसके ऊपर इनको बोलना चाहिए। ये गद्दारी की बात, मुखबिरी का इतिहास इनका है, चाहे वो सावरकर का हो आजादी से पहले का, चाहे वो जयशंकर जी मुखबिर है। मुझे पूरा करने दीजिए, हमारा देश का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा था, आपको लगता है? मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको संरक्षण दे रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है देश का विदेश मंत्री मुखबिर है? आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने बोला, मैं उस पे पवन खेड़ा ने बोला? इनका मुखबिरी का इतिहास सावरकर, मुखबिरी का इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखबिरी का इतिहास मोरारजी देसाई, मुखबिरी का इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का मुखबिरी का भी इतिहास है। इन्होंने बुलाया, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बैठता है, वो आपको पसंद आता है। उनको रोकिए। आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट टेकन। सत्यप्रकाश मिश्रा, जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी जाते हैं, वहां पर समर्थन करते और कहते हैं जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी गए, वो आपको पसंद है। मैंने आपको सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आपसे मेरा निवेदन है, मैं बिल्कुल आपको, जयशंकर मुखबिर है आपको लग रहा है? नहीं, जयशंकर मुखबिर है। और जिन लोगों को लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है, वो हाथ खड़ा करें यहाँ पर, हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ऑडियंस को दिखाइए, एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा। प्रकाश कुरुलकर, डीआरडीओ से प्रकाश कुरुलकर, उन्होंने क्या किया? वो आईएसआई के क्या खबरी नहीं थे? ध्रुव सक्सेना कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे ने मुखबरी करी है। और जहां पर जयशंकर की आप बात करते हैं, जयशंकर, एक मिनट, अभी जयशंकर पे बोल रहा हूं ना, जयशंकर की जो स्टेटमेंट है ना, वो पाकिस्तान में चली है। जवाब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चली है। बोलिए गौरव भाटिया, शांत है, आप 50 सेकंड इनको भी सुनिए। इन्होंने कहा जयशंकर जयचंद, यही कहा ना। देश के विदेश मंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मैं भी कहूंगा राहुल गधा जो है वो सबसे बड़ा। रुकिए, क्यों
क्यों? अच्छा आपने कहा नहीं, नहीं, एक मिनट, क्यों बोला मेरे विदेश मंत्री के लिए? सुनिए, अब सुनिए, जयचंद बोला मैंने। जयचंद बोला, चलिए मैं अच्छा माफी मांगे एक बात कहता हूं, राहुल मीर जाफर, ये ठीक है? गद्दार नंबर 1, अब ठीक है? चलिए सुनिए, कौन होता है मीर जाफर? ये देखिए, ये कौन है, देख रहे हैं ना? चीन से समझौता कर रहे थे पार्टी टू पार्टी, आज तक अभी लीजिएगा, सारी बातों को उत्तर तो लीजिए पहले। जी जी, हाँ, हमसे मत लेना पंगा वरना कर देंगे नंगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समझ लो। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। सुनो, पहला सवाल जनता की तरफ से ये आया है कि ये जो समझौता पार्टी टू पार्टी चीन के साथ करा है, 2 करोड़ की रिश्वत ली है, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? चलिए, दूसरी बात, सेना का अपमान, चरित्र है राहुल गांधी का। जब गलवान हुआ, राहुल गांधी का वक्तव्य लेके आया हूं, भारत की सेना ठोक देती है, चीनी सैनिकों को ठोका। राहुल गांधी ने कहा भारत की सेना पिट रही है चीनी सेना से। क्या कहना है इस पे, जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, इन्होंने वीर सावरकर जी पे बोला, वीर सावरकर जी के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे बीच में नहीं, बीच मैंने अब जो तथ्य सुनो, नाराज मत हो भाई हो मेरे, चाहे जितना पाकिस्तान परस्ती करो, भाई हो मेरे, वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए बोल रहे थे, इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट के मंत्री थे, अगर वो मुखबिर थे तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, देखा, मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, इसलिए मैंने मुखबिर कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जब सारा देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन विवेक श्रीवास्तव वहां पर है। अब बताइए, एक पंगा कर रहा है, एक नंगा कर रहा है, एक निशाने पाकिस्तान दे रहा है, आप कहां खड़े हैं बताइए? मैं यहां खड़ा हूं कि ना पंगा करना ना कुछ और करना। आपने सबसे पहले जयशंकर जी का नाम लिया, आपने कहा मुखबिर हैं कि नहीं। अब मुखबिर हो या ना हो, लेकिन एक लूज स्टेटमेंट तो दी ना। जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने विपक्षी दल को, उस एनिमी कंट्री को बोला कि हम जब मारेंगे तो आतंकवादियों को मारेंगे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस को नहीं हिट करेंगे। अरे भाई, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? हाँ, एट द स्टार्ट, तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि वो अपने, अगर वहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं तो वो उनको एक सेफ हेवन देगा? दूसरी वन ऑन वन आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, एक जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? कुछ हुए, 9 हुए। हाँ, 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? नहीं, अब ऐसे तो आप आर्मी की तारीफ कराएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ, आर्मी की तारीफ बहुत अच्छा काम किया। 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं? एक सेकंड, अब जवाब दीजिए। अब बात बताइए, अगर भारत के विदेश मंत्री उनको जानकारी दे रहे हैं आपके अनुसार, तो उनके 9 आतंकी अड्डे तबाह हैं, उनके 11 एयरबेस तबाह हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है, मतलब मजाक थोड़ी है। और आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर एक सरदार खड़ा है, और मैं सरदारों को बड़ा असरदार मानता हूं। गोल्डन टेंपल निशाना था, हरमिंदर साहिब निशाना था, ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए। और शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों को लगता है कि उसके बाद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। आप सुनिए, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश की नीति है, उसका एक बड़ा फेलियर था। किसी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने नहीं कहा एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा वहां बमबारी नहीं करी, हमने नहीं मारा। लेकिन किया क्या हमने? अगली सुबह पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पहुंचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहते हैं मैंने दोनों को बिठाया, मध्यस्थता कराई और शांति अब होगी। सीज फायर कौन डिक्लेयर करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर? अगर मोदी सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, हम प्राइड फील करते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट सत्यप्रकाश मिश्रा, योर 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अगर सवाल राहुल गांधी का है तो अब मुझे बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में कोई अंतर दिखता नहीं है। दोनों नॉन सीरियस बात करने के लिए फेमस है। अंतर एक है कि बिलावल भुट्टो अपनी देश में अपने देश का साथ देता हुआ दिखता है, राहुल गांधी नहीं दिखते। इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं आखिर? क्योंकि राहुल गांधी अपने देश का साथ नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। कैसे? वो राजनीति कर रहे हैं और बहुत घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना मुंह छिपा रहे हैं। प्रभु, ठीक है, आपके समर्थन किया, ठीक है, सरकार का समर्थन, मैं समर्थन, हमने अपनी सेना का समर्थन। आई लव यू तो बोला आपने। विजय विटेट्टीवार कह रहा है कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च हो रही है। गोल्डन टेंपल के लिए मैं कहता हूं अपनी सरकार को,
हरमिंदर साहिब के लिए चाहे छोटा सा बम भी आए, उसके लिए चाहे 20-25 करोड़ की मिसाइल खर्च हो जाए, उस पर रुकना नहीं है, क्योंकि हरमिंदर साहिब हमारी आन बान और शान है। आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते? सदा साहब बिल्कुल एग्री तो करते विजय हैं। वडेट्टीवार को क्या बोलेंगे? बिल्कुल तो विजय एग्री करते वडेट्टीवार हैं। को क्या बोलेंगे आप? ना वेडेट्टीवार ने हरमंदर साहब पे नहीं बोला, तो क्या आप बोला इसको उसने? लिंक मत करिए। अरे मैं वेडेट्टीवार कह रहा ने- हूं वेडेट्टीवार ने 15,000 जो की बोला, मिसाइल वो अलग आए, है। अगर वेडेट्टीवार अंसार ने जो रजा बोला, के- जो वो अगर अलग है। अंसार रजा जो द्वारा हरमंदर भाटिया साहब या की विवेक रक्षा का भी होनी हिट हो, चाहिए, वो तो हुई क्या है। वो हरमंदर 15,000 साहब की की मिसाइल रक्षा हुई वाजिब है, है? मैं ये कह रहा हूं। हम सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार जो राजनीति करती कमाल है। जिस पूछ तरह रहे हैं से- हमारे कितने जिस रफाल तरह गिरे? से नरेंद्र पूछा जा रहा है हमारे मोदी इस कितने रफाल ऑपरेशन गिरे? सिंदूर पूछा पे जा रहा है बीजेपी हमारी का लेबल स्ट्रैटेजिक लगाना जानकारी चाहते चाहता है, हैं। जाननी हम वो चाहिए कह रहे हैं कि ये और नहीं कहा होगा। जा रहा है ये? ओके, अरे युद्ध ओके, भी तो सत्य दिमाग से लड़ा जाता है शपरा ना, साहब, दिमाग से लड़ा जाता दिमाग है से लड़े ना भाई। हाँ, दिमाग आपने से लड़े लड़े नहीं, लड़े अभी तक क्या हासिल हुआ? विवेक जी। हासिल क्या हुआ है? ओके, विवेक दिमाग से लड़ा जी, जाता है युद्ध, हासिल क्या हुआ है मैं कुछ नहीं बताता हासिल हूं। दिमाग से हुआ। लड़ा जाता है युद्ध। राहुल गांधी को मिर्ची इस बात की लगी है कि 26/11 के बाद एक काम नहीं किया इन लोगों ने। वहां पे जो कालिक पुती मुंह पर, अभी वो कालिक पूरे देश को, मोदी जी ने जो सैन्य शक्ति ट्रम्प को हमारे मुंह हमला पे पहुंच के हमला गया। किया, ये बहुत गलत है। पाकिस्तान के कालिक एयरबेस ट्रम्प उड़ाए, हमारे मुंह पे पहुंच के गया। पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, उसके आतंकवादी ठिकाने उड़ाए ऑपरेशन सिंदूर से। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो 26/11 के बाद का कालिक पुता था, वो पूरे भारत को दिखा है। कोई नहीं, रुक जाइए, गलत, अरे गलत। रुकिए यार, अरे रुक जाइए ना, अभी बता रहे हैं। आप ये बताइए आप यार कि ट्रम्प- प्लीज ट्रम्प प्लीज ने दिस इज मध्यस्थी- मैं ट्रम्प चला की जाऊं, आप बोले मध्यस्थी क्यों करने दी? आइए यहाँ बोलिए, ट्रम्प को मध्यस्थी आइए। करने क्यों दी? लेट गो, मुझे ये बताइए, नहीं आप ही बोलिए, ट्रम्प को क्यों आप नहीं- ही बोलिए, ट्रम्प- आइए ट्रम्प वही को- बोलिए, ट्रम्प को क्यों नहीं आप पूछा ही बोलिए कि अरे ट्रम्प क्या को क्यों नहीं तरीका है? पूछा कि ठीक है, मेरे ठीक है, अंगने ठीक में है, मेरा मैं बोल क्या रहा हूं काम ना। है? अच्छा, मेरा निवेदन, ट्रम्प मेरा को क्यों बोल रहा नहीं हूं ना। पूछा? आप भी उधर बताइए ना, आप मैं अगर भी वैसे नहीं देंगे तो आप बोलने नहीं दे रहे। ट्रम्प को क्यों नहीं पूछा अरे कि ठीक है। मेरे अंगने में तेरा क्या काम अरे है? आप बैठिए ये तो। मोदी का काम है। अरे बता रहा हूं ये आपको, मोदी का काम है। अरे ठीक है, ठीक अरे है। बैठिए वहां, ये- बैठिए हमारे को बताएंगे। ट्रम्प नहीं, दादागिरी आप करेगा। सरदार भी हैं और सरदार भी मिर्ची हैं। है तो उछलेंगे भी आप बीच अरे में भी, और ऐसे अभी और चलते लगाएंगे, आओगे तो मैं उधर अभी उसके और पर मिर्ची चलते लगाएंगे जाऊंगा। आपको, अभी ठीक है, पॉपकॉर्न ठीक की है, तरह और ठीक है। उछलेंगे आप। ओके, ओके, ओके। अभी बहुत कालिक होशियार और बनी है। ठीक है, अब शांति, जवाब शांति, भी ताली बज गई देंगे। जब तक की शांति में। ओके 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 ओके, मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भरपूर हुआ, लेकिन उसके बाद सियासत भी भरपूर हो रही है और वो देश